डॉलर ने भी बढ़ा दिए हैं सितम। अब पाकिस्तानी जाने और डॉलर जाने। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। सर आज एकदम से डॉलर जो है वो कहीं का कहीं पहुंच गया है और 24 रुपए से ऊपर कहा जा रहा है कि जी पहुंचा दिया एक ही दिन में। सिर्फ एक दिन में डॉलर 24.39 रुपए महंगा हो गया है। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके हैं तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट और वो कहते हैं कि उसमें गैस जो है वो 75% बढ़ जाएगी, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा और ये इधर कोई आटा नहीं होएगा। हर चीज बढ़ जाएगी, सिर्फ आवाम नहीं रहेंगे। अब सॉल्यूशन का वक्त नहीं है, अब सिर्फ खामोशी से तमाशा देखना है। यानी अब अमेरिका की शराइत माननी पड़ेंगी, इस हद तक हम चले गए। जिस तरह हमने श्रीलंका के हवाले से देखा, जिस तरह हमने मिस्र के हवाले से देखा। आपके मुकद्दर में दिवालियापन ही है, बल्कि हो सकता है उससे भी बदतरीन चीजें हों। इस तरह की खबरें आती कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। यानी हम कुछ करने लायक रहे ही। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान, क्या ऐसे चलेगा पाकिस्तान? सिस्टम के खिलाफ बगावत के आपको कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है, तो सिस्टम कौन सा फ्रेंच या जर्मन है? वो भी तो आपके बहन भाई हैं। ये लूटा लाटी तो सारे तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। कि आप क्या अभी क्या है, आप देखें आगे क्या होता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? जो इन्होंने झक मारनी थी तो मार ली। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंट्रो को स्किप करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। पाकिस्तान का आर्थिक संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और देश भारी नकदी संकट से जूझ रहा है। इस बीच उसे एक जोरदार झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी में जबरदस्त गिरावट आई है। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले ये 255 तक गिर गया है। पाकिस्तानी रुपया 25 जनवरी को 230 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था, जबकि गुरुवार 26 जनवरी को बाजार खुलने के साथ ही इसमें और गिरावट आती गई और डॉलर के मुकाबले यह 255 रुपए तक टूट गया। पहले ही उच्च महंगाई और नकदी संकट का सामना कर रहे देश की करेंसी का बुरा हाल हो चुका है। बीते 1 साल में पहले बाढ़ और फिर आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में वित्तीय संकट बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे देशों और इंटरनेशनल एजेंसियों के आगे हाथ फैलाते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज की अगली किस्त को लेकर उनकी कठिन शर्तों को मानने के लिए भी राजी है और इन सारी संकेतों का पाकिस्तानी करेंसी पर बहुत बुरा असर हुआ है और इसे गिरावट का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में महंगाई 25% के करीब है और आटा, दाल, चावल से लेकर पेट्रोल डीजल तक लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जरूरी सामानों का आयात करने में असमर्थ पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ ही बिजली संकट भी गहरा गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी बंदरगाह पर विदेशी कंटेनर भरे पड़े हैं मगर पेमेंट के लाले हैं। कुल मिलाकर कहे तो पाकिस्तान के सामने भी श्रीलंका की तरह ही डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। और ये मौरूसी सियासत की आला तरीन मिसाल हमारे मुल्क में ही देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ ना करने वालों के लिए भी मुल्क और अवाम का सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके हैं तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले, तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी अवाम ने भुगत, क्या होगा, आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास, भुगतना है। मसला बड़ा संजीदा और संगीन नोयत का है और वो जनाबे वाला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर की कदर के अंदर बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है।
चाहे वो ओपन मार्केट रेट हो या सरकारी रेट हो या फिर कोई मिला जुला रेट हो। अब इस सूरत हाल के अंदर हमें करना क्या है? अब वी कैन ओनली बी पैसिव साइलेंट बायस्टैंडर्स, यानी हम कुछ करने लायक रहे ही नहीं। इतने सालों शोर मचाता रहा, समझाता रहा, सलूशन बताता रहा कि सलूशन क्या है, लेकिन मेरी एक ना मानी, अपनी चलाई और बर्बादी के रास्ते पर गामजन रहे। आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नज़दीक पहुंच गए, तो कहते हैं सलूशन तो बताएं। अब सलूशन का वक्त नहीं है, अब सिर्फ खामोशी से तमाशा देखना है और ये देखना है कि डॉलर बढ़ते बढ़ते किस रेट पर जाकर रुकेगा। यानी अब अमेरिका की शराइत माननी पड़ेंगी, इस हद तक हम चले गए। जिस तरह हमने श्रीलंका के हवाले से देखा, जिस तरह हमने मिस्र के हवाले से देखा, आपका इशारा उस तरफ है। ये मेरी बात एक थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर दूं, ये आप दिमाग से निकाल दें। हमने अपनी तारीख के 75 साल में हमेशा अमेरिका की बातें सरेंडर किया है, तो ये हमारे दिमाग में अगर खन्नास है कि हमने नहीं करना, तो वो हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। ठीक, यानी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं आप देखें जी हमेशा से कर रहे हैं। जी हमेशा से। लेकिन श्रीलंका और मिस्र के सामने बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सामने भी इस तरह की शराइत आ सकती हैं? इससे मुश्किल आएंगी क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये अब वो आप न्यूक्लियर पावर जी। हाँ, उनके श्रीलंका की किसी जंग नहीं हो रही है। हम 75 ईयर से एक कंट्री के साथ जंग में दाखिल हैं। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा आपका क्या ख्याल है IMF के इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? मैंने उसको बिल्कुल ये बताया है कि इससे आपका दिवालिया डिले हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसे कुछ थोड़े से पाकिस्तान आएंगे, बाकी तो सीधे लंदन में जाएंगे। और उसके बाद आरजू इसके साथ एक और चीज होगी, डिले हो जाएगा, कुछ 6 महीने और निकल जाएंगे, लेकिन दिवालिया रुकेगा तब जब आप सनत इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देंगे, नेशनलिज्म लाएंगे, बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स पढ़ाएंगे, तो आप बच पाएंगे। वरना आपके मुकद्दर में दिवालियापन ही है, बल्कि हो सकता है उससे भी बदतरीन चीजें हों, क्योंकि आप बहसीते कौम फेल हो रहे हैं। आपने वो मुल्क पाकिस्तान बनाया ही नहीं है जिसके वादे किए गए थे लोगों के लिए। सिस्टम के खिलाफ बगावत के आपको कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है, तो सिस्टम कौन सा फ्रेंच या जर्मन है? वो भी तो आपके बहन भाई हैं। ये लूटा लाटी तो सारे तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। मैंने कई दफा कहता हूं कि इनकी तो आपस में बड़ी डीपली रूटेड रिश्तेदारियां हैं। आप देखिए काफ लीग के अंदर बहन भाई तो है, सारी फैमिली है। असद उमर एक तरफ है, दूसरा भाई दूसरी तरफ है। इसी तरह सारा पूरा निजाम एक दूसरे के साथ, ये साले और बहनोई, ये सारे ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो ये जब तक ये, मैं कहता हूँ ठीक है आप रिश्तेदार पाकिस्तानी तो बने ना यार, अपने मुल्क का सोचे तो सही कि कहाँ जा रहे हैं आप। नई से नई पस्तियों की जो गहराइयां हैं वो इन्वेंट कर रहे हैं, उस पर क्या आप कहा जा सकता है? आपको डॉलर और पाउंडों और फॉरेन पासपोर्ट्स का, नेशनलिटीज का इतना आप पूजा करते हैं, उन पासपोर्टों की नशा है आपको अब। लेकिन अब मुल्क के हालात खराब, सख्त खराब।